नमस्कार दोस्तों, फिर हम एक बार सामने हैं और आज हम बात करेंगे एक पौधे की जो है तुलसी। कई लोग तुलसी को माता कहते हैं, तो तुलसी माता की बात करेंगे या तुलसी की बात करेंगे। ये बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है और इसको हर घर में लोग लगाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे गुण हैं जो मेडिसिनल गुण हैं, जिसको हम दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये दवाई तो हर धर्म और हर कौम के लोग इसको इस्तेमाल में लेते हैं, तो इसीलिए हर एक घर में होना ज़रूरी है, कहीं पूजा के लिए, कहीं दवाई के लिए। तो हम इसको कैसे सरवाइव कराएं कि हमें ये इसके गुण जो हैं, तुलसी के गुण पूरे साल मिल सकें, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे देख रहे हैं तुलसी कई प्रकार की होती है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, राम तुलसी, ठीक है जी, और कपूर तुलसी, लौंग तुलसी सभी बोलते हैं। तो ये सभी में मेडिसिनल जो गुण हैं और सभी पवित्र हैं। तो इसको सबसे बड़ी समस्या जो लोगों में आ रही है कि इसमें खाद कौन सा डालें, क्योंकि जैसे कि पवित्र पौधा माना गया, मेडिसिनल पौधा माना गया, तो इसमें अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र का या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो ये तुलसी जो है वो ख़राब हो जाएगी, हमारे कंज्यूमेबल नहीं रहेगी। और कुछ खाद ऐसे होते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं बोन मील डालिए, ये करिए, तो वो जो है स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। कई खाद हैं, नर्सरी वाले अक्सर क्या करते हैं कि जो ये हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो खाद होता है वो ले आते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा गलत एस्पेक्ट है कि इसमें डाला जाए। तो इसे हमें ध्यान रखते हुए हमें ऐसा खाद इस्तेमाल करना है कि जो बिल्कुल पूरी तरह से नेचुरल हो, मतलब पत्तों की हो, या गोबर की खाद, गाय के गोबर की खाद है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है डालने में। तो इसका हमें ख्याल रखना है, नहीं तो कई बार ऐसा होता कि गलत खाद की वजह से भी आपके घर में तुलसी चलती नहीं है, मर जाती है तुलसी। फिर कहते हैं कि हमने पानी भी दिया और तुलसी मर गई। दूसरी बात यह है कि तुलसी में पानी की मात्रा बहुत अधिक नहीं चाहिए होती है। एक स्पिरिचुअलिटी हमारे समाज में ऐसी है कि जी तुलसी में हमें जल डालना है, तो तुलसी में जल डालिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुलसी को पानी एक्सेस मत दीजिए, नहीं तो वो सूख जाता है। तो उसके लिए आपका क्या है कि वो बड़ा लोटा जो तुलसी का है वो डालने की बजाय आप धर्म भी करिए और उसमें छोटा गिलास ही रखिए, जिससे कि आपका जो है वो धर्म भी पूरा हो और तुलसी माता भी हमारी परमानेंट बची रहें। तो छोटा गिलास ही यूज़ करिए, उससे पानी जल चढ़ाइए तुलसी में, और इस तरह से तुलसी को हम सरवाइव करा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे तुलसी लगाएं, क्या खाद इस्तेमाल करें, ताकि इसी तरह आपके घर में, घर आंगन में ये तुलसी जो है अपने गुण बिखेरते रहें, दवाई के रूप में या पवित्रता के रूप में। तो आइए मैं बताता हूँ कि कैसे लगाना है। तो मैंने बताया आपको तुलसी लगाने का जो सही समय है, ये इस टाइम बहुत बढ़िया समय है। मार्च अप्रैल में आप तुलसी लगा सकते हैं। अभी जो तुलसी के बीज हैं वो उगने शुरू हो गए हैं, कुछ पौधे तैयार हो गए हैं। हमारा तो ये पौधा तैयार हुआ है, जैसे देखिए ये। तो तुलसी का पौधा हम कैसे लगाएंगे, क्या डालेंगे, मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए कम से कम 8 इंची का गमला होना चाहिए, और ज़्यादा आप 10 इंची का, 12 इंची का जो भी लेंगे उस हिसाब से तुलसी आपकी घनी होती चली जाएगी। तो ये हमने 8 इंची का गमला चूज़ किया है। पहले हम इसकी मिट्टी कुछ निकाल लेंगे, मिट्टी ज़्यादा है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या न्यूट्रिशन हमने देना है इसमें, और उस तरह से हम इसको सरवाइव कराएंगे, तुलसी को लगाएंगे। तो ये हमने निकाल लिया, इसकी मिट्टी हम इस तरह से खोद देंगे। ये खोद लिया, जैसे कि हमने, ये मिट्टी खुद गई, जैसे खेतों की गुड़ाई करते हैं, ऊपर नीचे की मिट्टी हो गई। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो मैंने आपको बताया है, देखिए ये लीफ कंपोस्ट है। लीफ कंपोस्ट पूरी तरह से पत्तों की खाद है, बैक्टीरिया कल्चर में बनाया गया है। तो ये हम इसको तुलसी में ईजिली डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे स्पिरिचुअलिटी तुलसी की है और मेडिसिनल गुण भी है, एक हर्बल चीज़ है तुलसी, तो उसमें हम इसको आराम से डाल सकते हैं। इसमें कोई ऐसा हमारा नहीं है कि कोई गलत चीज़ जैसे डली हुई, जैसे मैंने बताया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का खाद यूज़ करते हैं, तो एक बहुत ही बुरी बात है, एक पाप का काम है, वो नहीं करना चाहिए तुलसी के खासकर उगाने के लिए। तो तुलसी में हम ये पत्तों की खाद या गाय के गोबर की खाद हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी पत्तों की खाद है पूरी तरह से। इसको देखिए कि हमने एक मुट्ठी 8 इंची के गमले में ये हमने डाल दिया। अब इसको दोबारा से हम इसको मिला लेंगे इस तरह से। ये हमने मिला दिया। इसके अंदर हम थोड़ा सा अभी स्टोन डस्ट डालेंगे, जैसे कि कैल्शियम की कमी के लिए मैंने बताया कि स्टोन डस्ट जो है बहुत ज़रूरी होता है डालना, ताकि कैल्शियम की कमी नहीं होगी तो प्लांट हमारा अच्छा ग्रो करेगा। तो ये देखिए हमारा स्टोन डस्ट है जो कैल्शियम की कमी हमारे प्लांट की पूरी करता है। ये देखिए कुछ ऐसा इसका इस तरह का टेक्सचर होता है।
एक मुट्ठी हम इसमें डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ एक मुट्ठी हमारे और साल भर के लिए ये बहुत है, हमें दोबारा नहीं डालना है इसको। तो इस तरह से डाल के ये इस तरह हमने ऊपर नीचे कर दिया, जो कि मिट्टी में मिक्स हो गया। अभी हमारा पूरी तरह से तुलसी लगाने के लिए, पौधा लगाने के लिए तैयार है। इसके अंदर अब कोई न्यूट्रिशन और नहीं डालना है। ये हमने लीफ कंपोस्ट डाला और स्टोन डस्ट डाला। अब अगला आता है पौधा कैसे लगाना है। पौधा अगर आपके घर में है तो इसको निकालने का तरीका देखना है आपने। ये देखिए, ये इस तरह से निकालना है कि इसकी रूट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। छोटी खुरपी लेनी है, इस तरह से टेपर इसको लगाना है आपने और इस तरह से लगाना है ताकि जो है रूट समेत, ये देखिए, ये देखेंगे आप, ये रूट समेत जो है पौधा हमारा एज इट इज़ आ गया। तो ये पौधा बिल्कुल मुरझाएगा नहीं। अगर इसकी मिट्टी टूट जाती रूट की तो ये पौधा हमारा मुरझा जाता, 2-4 दिन में चलता। बट ये, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बड़ी जल्दी ग्रो करेगा क्योंकि इसकी रूट्स जो है हमारी डिस्टर्ब नहीं हुई हैं। तो इस तरह से हमने ये जगह इसमें बनानी है ऐसे, और बिल्कुल एज इट इज़ इसको हमने इसमें फिक्स कर देना है। ये देखिए, इस तरह से देखिए, ये हमारा जो है रूट समेत तुलसी इसकी फिक्स हो गई और इसको बड़ा घर मिल गया ताकि ये पूरी तरह से ग्रोथ कर सके। तो ये तुलसी हमारी इसमें फिट हो गई। अब करना क्या है आपको, ये तो हमने डाल दिया और बहुत जल्दी सर्वाइवल के लिए, बहुत जल्दी ग्रोथ के लिए हमने ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बताया है आपको। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है। ये जो क्या होता है कि हम जो यूज़ करते हैं खाद बनाने में, पीपल, बड़, तिलखन और केले का पत्ता होता है, इनको कटिंग करके एक टैंक में डालते हैं और बैक्टीरिया डालते हैं, जैविक जीवाणु। जो जीवाणु उनको डिकम्पोज करके जो लिक्विड निकलता है उससे ये खाद बनता है इसका। तो इसमें सारे न्यूट्रिशन आ गए, आयरन, फास्फोरस, पोटास, सब कुछ जो है केले में से और पीपल के पत्तों में। जैसे आप जानते हैं पीपल और बरगद में काफ़ी जीवाणु जो है हमारे खेती बाड़ी के लिए जो होता है वो होता है। तो वो चीज़ इसके अंदर आ गई। अब हम इसको खोल करके 1/4 रेशो में और इसके अंदर डालेंगे। तो ये हम एक डब्बा लेंगे और इसमें हम डब्बे में जो है ना 1 लीटर के अराउंड जो है ना लिक्विड निकालेंगे। देखेंगे आप, ये देखिए कि इस तरह का एक लिक्विड है। हमने 1 लीटर लिक्विड निकाल लिया। अब इसमें लिक्विड डाल दिया और फिर हम इसको, इसका 4 गुना हम पानी डालेंगे। तो ये 4 भाग हमारा पानी का हो गया, 1 भाग हमारा लिक्विड का हो गया। ये देखिए, ये तैयार हो गया 1:4 का। तो हम इस रेशो को मिला लेंगे अच्छे से और इसको हमें ज़्यादा नहीं डालना है अभी। ये लगभग 300 से 400 ml जो है इसमें हम ऐसे डाल देंगे। ये पौधा हमारा फिट हो गया। अब आप ये देखेंगे कि 1 हफ्ते बाद ये समझ में नहीं आएगा कि ये जो 3 इंची का तुलसी का पौधा है ये 9 इंची का कब हो गया। जस्ट अ वीक आप आज देख लें इस गमले में, 1 हफ्ते बाद जो है ये 9 इंची का, मतलब 3 गुना ग्रोथ इसकी हो जाएगी। जैसा कि मौसम भी इसके लिए, तुलसी को गर्मी चाहिए होती है, तो तुलसी गर्मी मौसम में चलता है। मौसम भी अच्छा मिला हुआ है। एक न्यूट्रिशन लीफ कंपोस्ट मिल गया नीचे से बेस के रूप में, और हमारा लिक्विड के फॉर्म में जो मिल गया वो इसको अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र मिल गया बैक्टीरिया वाला। अब आप ये देखेंगे कि ये 1 हफ्ते के अंदर ये 3 से 9 इंची का पौधा हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने घरों में तुलसी लगा सकते हैं। और इसकी टेकिंग केयर खास नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि पानी कम डालना है इसमें। जैसे हम पूजा पाठ के लिए ही तुलसी में अगर एक फैमिली में 4 मेंबर है, चारों ने अगर 1-1 लोटा पानी डाला तो क्या होगा कि पानी इसके अंदर जाएगा, नीचे से सीप करेगा, तो इसका जो सारा न्यूट्रिशन है तुलसी का, मतलब गमले के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो सारा बह के चला जाता है। तो उस केस में तुलसी सर्वाइव नहीं करती और गीलापन ज़्यादा होने से उसकी रूट्स गल जाती हैं, तुलसी मर जाती है। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी रहती है कि हमारी तुलसी नहीं चलती, तुलसी मर जाती है। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि तुलसी की पूजा ज़रूर करें, लेकिन उतनी पूजा करें जितना हमारा
हो सके, मतलब पानी डालने के लिए बहुत छोटा बर्तन, छोटी गिलासी यूज़ करें कि आपका जो धर्म है वो भी पूरा हो और ये तुलसी माता भी हमारे घर में स्वस्थ रह सके। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर नहीं हो तो मेरा नंबर 9996928517 है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं।